वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है, आज हम इंग्लिश के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने इस लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा है और उसका स्ट्रक्चर भी हमें समझ में आ गया था। अब हम इस लेक्चर में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले तो हमें स्ट्रक्चर समझना है। पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई भी अगर क्रिया चल रही है, वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है लेकिन वो चल रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, वो भी प्रेजेंट टेंस में, तो फिर हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल कहूँगी कि आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, कि मैं अभी पेड़ों को पानी, पौधों को पानी दे रही हूँ। तो अभी ये प्रोसेस मेरी चल रही है, अभी मैं फ़िलहाल में पानी दे ही रही हूँ, अभी ये मेरी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं, इस तरह का जो टेंस होता है, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो इसके बारे में हम समझते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो सिंपली ऐसा होता है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। जैसे कि हमने कहा कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये क्या है बच्चों? ये है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब हम जब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपली नाउन प्लस, इसमें क्या हो रहा है, नाउन प्लस हम या तो एम यूज करेंगे या इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे। जैसे आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है। और फिर जो वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज। वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। वर्ब का जो होता है आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें नाउन कुछ भी हो सकता है, आई, यू, दे, वही, सीता, गीता, रमेश, सुरेश, एनीथिंग एल्स। तो ये नाउन है और उसके साथ में ये डिपेंड करता है कि नाउन क्या है। आई होगा तो एम आएगा, यू होगा तो आर आएगा, वही होगा तो भी आर आएगा, दे होगा तो भी आर आएगा, प्लूरल्स होंगे तो आर आएगा, सिंगुलर होगा और आई के अलावा होगा तो इज आएगा। ही इज, शी इज, सीता इज, राम इज, गीता इज, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। यू और जितने भी फ्लूलर्स होंगे उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। तो ये होता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो हम इसके सेंटेंस समझ लेते हैं, एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर ये आई है, जैसे कि हम ये पहला सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें है आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसी को अगर मैं कहूंगी यू लेके कहेंगे तो हम कहेंगे यू आर गोइंग टू अ मार्केट। अगर इसी को हम इसी सेंटेंस को लेके कर रहे हैं बच्चों, तो आप देखिए यू के साथ आर आएगा, ठीक है। अब हम मान लो ही के साथ कर रहे हैं, ही और शी ले रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है और वो भी कैसे है बच्चों, सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। लेकिन यू हुआ, यू क्या है, सेकंड पर्सन, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आर प्लस गो वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म हो गया। और ही और शी लगा रहे हैं हम, तो ही और शी कैसे है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है, प्रेजेंट टेंस में क्रिया हो रही है। तो ही ऑब्लिक शी इज गोइंग टू द मार्केट। अब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं वही, तो वही क्या हो गया बच्चों, प्लूरल हो गया, आई का मतलब बहुवचन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, वही के साथ क्या लगेगा, इज तो लगेगा नहीं, एम भी नहीं लगता है, वही के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो अगर प्लूरल हुए, प्लूरल या फिर यू हुआ तो हमें क्या लगाना है बच्चों, आर लगाना है। सिंगुलर हुआ और क्या हुआ बच्चों, थर्ड पर्सन हुआ, एनीथिंग एल्स तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, इज लगाएंगे। सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होगा तो हम इज लगाएंगे। यू हुआ तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और थर्ड पर्सन में भी फ्लूरल हुआ तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और केवल एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम लिख रहे हैं वी आर गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें अगर हम दे लिख रहे हैं, दे क्या है, फ्लूरल है,
ही और शी का, तो भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम लिखते हैं कि दे आर गोइंग टू अ मार्केट। इसी सेंटेंस को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। सबके बारे में हम लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू द मार्केट, he or you can say she is going to the market, we are going to the market, they are going to the market। अब हम अगर कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लो कि सीता इज गोइंग टू द मार्केट, राम इज गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि इसमें मस्कुलिन और फेमिनाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंग्लिश में। तो अगर हम कह रहे हैं कि सुरेश इज गोइंग टू ए मार्केट, तो भी इज आएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि सीता इज गोइंग टू ए मार्केट, सॉरी सीता इज गोइंग टू द मार्केट, तो आप समझ गए होंगे। ये हमने पूरे सेंटेंस ले लिए, एक ही सेंटेंस जो एक ही तरह का सेंटेंस को हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी ले लिया हमने, सेकंड पर्सन प्लूरल, और फिर मतलब यू आर, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू द मार्केट ये कहेंगे हम। फिर हमने ही शी ले लिया, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, दे हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ आर लगेगा। सीता है तो सीता इज गोइंग टू द मार्केट। लेकिन अगर हम कहेंगे राम एंड श्याम, तो ये क्या हो गया बच्चों, थर्ड पर्सन तो है पर दो व्यक्ति हो गए, अब दो पर्सन हो गए, राम एंड श्याम, तो अब हमें कहना पड़ेगा आर, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट। तो ये है बच्चों कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो हम कहेंगे कि राम एंड श्याम, तो भले ही अकेला राम होता तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है। श्याम भी अकेला होता तो ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है, और कैसा है बच्चों, ये भी सिंगुलर है। लेकिन ये दोनों जब हम ले रहे हैं तो ये दोनों क्या है बच्चों, प्लूरल है, बहुवचन है, दोनों मिला के क्या है, बहुवचन है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा। अकेला राम लिखते तो राम इज लिखेंगे, अकेला श्याम होगा तो श्याम इज लिखेंगे, लेकिन राम और श्याम है तो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, आर। राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट। तो ये जो है सिंपली ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में जाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स, सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स। इसका मतलब कि सीता जो है पौधों में पानी डाल रही है, पेड़ पौधों में पानी डाल रही है। सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स। अगर हम इसको, तो सीता जो है ये क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, वो भी कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अगर इसी की बजाय मैं आई कहूंगी तो इसी सेंटेंस को हम आई के द्वारा लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। अगर हम यू लिखेंगे तो यू के साथ, यू आप जानते हैं सेकंड पर्सन होता है, तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में, आर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स। अगर हम लिखेंगे वी, तो हम जानते हैं कि भाई वी क्या होता है, आई का प्लूरल, बहुवचन होता है। तो हम अगर लिख रहे हैं तो वी, तो हमें लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि प्लूरल के साथ भी आर ही लगता है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग जो है कोई भी सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ही लिखोगे तो ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। दो लिखोगे, सीता एंड गीता, आर लिखना पड़ेगा, आर वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये इस तरीके से है, और हम और भी बहुत सारे देख लेते हैं, और आप इनको अलग अलग पर्सन्स में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल में करके देख लीजिए। कुछ और सेंटेंस में बता दे रही हूँ, जैसा हम कह रहे हैं कि हमने ये देख लिया, ही इज रीडिंग अ बुक, जैसे एग्जाम्पल, ही इज, वह बुक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। तो हम अगर शी लिखेंगे तो शी इज रीडिंग अ बुक, आई लिखेंगे तो आई एम रीडिंग अ बुक।
यू लिखेंगे तो यू आर रीडिंग अ बुक, दे लिखेंगे तो दे आर रीडिंग अ बुक, वी लिखेंगे वी आर रीडिंग अ बुक, रमेश एंड सुरेश लिखेंगे तो ये प्लूरल हो गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, रमेश एंड सुरेश आर रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस इसके पूरे बना सकते हैं। और देखते हैं हम कि ग्रैंड मदर is telling a story. Grandmother is telling a story. तो इसकी जगह अगर आप आई लिख रहे हो तो आई एम आएगा, आई एम टेलिंग अ स्टोरी, मतलब ग्रैंड मदर स्टोरी जो है सुना रही हैं, बता रही हैं, तो ग्रैंड मदर है तो थर्ड पर्सन है, इज आएगा। इसकी बजाय आप कोई भी नाम लिख लीजिए तब भी इजी आएगा, यू आएगा, यू आर टेलिंग अ स्टोरी आएगा, आई आएगा, आई एम आएगा, वी आएगा तो आर आएगा, दे आएगा तो भी आर आएगा। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस होंगे। अब जैसे हम लिखेंगे कि आई एम ईटिंग बनाना, तो इसी सेंटेंस को आप देख लीजिए, आई एम ईटिंग बनाना, मैं केला खा रहा हूँ, यू आर ईटिंग बनाना, he is eating a banana, she is eating a banana, we are eating a banana, they are eating a banana। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आएगा। और भी हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो सोहन या रोहन लिख लीजिए, रोहन इज वॉचिंग अ मूवी, रोहन जो है मूवी वॉच कर रहा है। अब इसकी बजाय आप ही लिख लो, शी लिख लो तो भी इज आएगा, प्रेजेंट टेंस है। आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, वी के साथ भी आर आएगा। तो इस तरीके से इसमें कन्वर्शन होते हैं। और भी देख लेते हैं, ही इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गा रही है। फिर राम इज रनिंग इन ए मैराथन, मैराथन में वो दौड़ रहा है। तो इस तरीके के बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गीता इज ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तो इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं। यह है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में सिंपली प्रेजेंट टेंस है तो इसमें एम, इज या आर यूज होगा, और साथ में जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। तो ये सिंपल तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में